आराधना एंड यू आर वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू विटनेस बॉलीवुड्स बिगेस्ट अपडेट्स। और शो की शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा हॉट और आजकल ज्यादा न्यूज में रहने वाले रणवीर सिंह से। और शर्माते हुए बाजीराव ने कर दिया है मस्तानी के लिए अपने प्यार का इजहार। फाइंड आउट मोर इन आवर टॉप स्टोरी। मुझे शर्म क्यों आ रही है लेकिन? रणवीर सिंह को क्यों आ गए शर्म? रणवीर सिंह अपनी मस्तानी को याद करते हुए शर्मा क्यों गए? मुझे शर्म क्यों आ रही है लेकिन? कहती हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। तो आपको बता दें, इनके इश्क की कहानी तो मशहूर है ही और दीवानगी तो दोनों में ही नजर आ रही है। तभी तो दीपिका ने अपने बाजीराव को पूरी दुनिया के सामने कह दिया था हॉट। और अब रणवीर सिंह ने भी ये ऐलान कर दिया है कि दीपिका पादुकोण हॉट सिर्फ उनके साथ ही लगती हैं। थैंक यू टू दीपिका, शी इज वेरी काइंड। आई थिंक मैंने उनके पोस्टर पे पहले कमेंट किया था, तो आई थिंक शी इज रिपेइंग द फेवर on a public platform. It's always nice to be called hot. I do genuinely think she looks hotter with me. इस ऐलान के बाद भी एक कदम आगे जाते हुए बाजीराव ने रणवीर और दीपिका की पेयरिंग के बारे में कुछ ये कहा। The question was phrased like this: Who do you think she looks hotter with? Okay, so I do genuinely think she looks hotter with me. Now, if the question was who do you think she looks cuter with, I'd probably have a different answer. You know, those are different types of movies. Ye Jawani Hai Diwani and Tamasha. So that's cuteness. This is hotness. रणवीर की इन बातों से तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो दीपिका को लेकर कितने पोजेसिव हैं और अपनी मस्तानी के लिए रणवीर भी हो गए हैं पूरे दीवाने। वेल, अब सिर्फ फिल्म और सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बाजीराव और मस्तानी यानी रणवीर और दीपिका की केमिस्ट्री खुलकर दिखाई दे रही है। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण है आजकल काफी बिजी। एक तरफ बाजीराव मस्तानी है तो दूसरी तरफ तमाशा। ऐसे में किसे प्रेफरेंस दे दीपिका? आइए जानते हैं रणवीर सिंह से। एक तरफ मस्तानी के बिना ही मस्तानी हुए जा रहे थे रणवीर, तो दूसरी तरफ मस्तानी यानी दीपिका कर रही थी तमाशा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, तो जनाब चौंकी मत, यहाँ बात हो रही है बाजीराव मस्तानी और तमाशा की प्रमोशंस की। जी हाँ, दरअसल जहाँ एक तरफ मुंबई में रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी का जमकर कर रहे थे प्रमोशंस और दूसरी तरफ उसी वक्त पर दीपिका पादुकोण अपने तमाशा को स्टार रणबीर कपूर के साथ तमाशा को कर रही थी प्रमोट। और यही सवाल जब हमने रणवीर से पूछा तो देखे क्या कहा उन्होंने। जी, आई थिंक तमाशा 1 महीने ऑलमोस्ट पहले रिलीज हो रही है बाजीराव मस्तानी के, तो ऑब्वियसली उनके प्रमोशंस पहले होंगे, तो ऑब्वियसली वो पहले वो तमाशा प्रमोट करने जाएंगे। चलिए ये तो ठीक है रणवीर, लेकिन सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि प्रियंका भी क्यों है प्रमोशन से नदारद? लेडी गैंग की बात करें तो दीपिका की बात करें, दीपिका और प्रियंका की, तो कब वो ज्वाइन कर रही हैं इस टीम को प्रमोशन के? वो मुझे नहीं पता है, मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, तो उनकी शेड्यूल कोई और मैनेज करती है, मुझे रियली नहीं पता। वैसे रणवीर भले ही अकेले हो इस प्रमोशनल इवेंट पर अकेले ही अपने प्रमोशनल फंडे से मीडिया के सामने ऐसे कई मौके दिए जिन्होंने बस क्रिएट कर दिया। पहले तो अपनी चोट पर की बात। मेरे टो में भी फ्रैक्चर हो गया, आपको पता है? पूरा गाना मैंने फ्रैक्चर टो के साथ किया, देखो पूरा बैंडेज लगा है। मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, ऐसे मत बोलो सर। रणवीर ने अपने बॉल लुक को कैसे किया प्रमोट, देखिए। आई थिंक माय खुदा का लुक, यू नो, आई नीड टू हैव द अफगान पगड़ी ऑन। पर अभी के लिए आप इनसे काम चला लीजिए। देखिए, रिलीज से पहले बाजीराव की पॉपुलैरिटी के अभी से लोग ट्रिब्यूट देने लगे हैं, तो अभी के लिए नो यू गॉट अ नाइस वन, जस्ट गिव इट अ वीक। यहाँ तक कि बिग बी को भी उन्होंने प्रमोशन में कर लिया याद। मिस्टर बच्चन came to our set. He was shooting his TV show next door, and he came over to the set. And he has just such a magnificent aura. So I said, okay, next time, this is my Mr. Bachchan tribute. This is my Khuda Gawah look. You like it? वेल, रणवीर मानना पड़ेगा आपको, भले ही आप अकेले ही बाजीराव मस्तानी का प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी से बाजी तो मार ही ली है। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। अब
अब जब रणवीर सिंह थे बिजी प्रमोटिंग बाजीराव मस्तानी, वहीं दूसरी तरफ थी दीपिका विद रणबीर कपूर। बिफोर यू गाइस थिंक एनीथिंग नॉटी, वॉच आवर नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर इन दिनों है मटर गश्ती के मूड में, और इस मस्ती के मूड में हमने स्पॉट किया इन दोनों को एक साथ। लेकिन ये उनकी मूवी का कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं था, ये तो था एक प्ले जो कि रणबीर और दीपिका ने देखा एक साथ। दोनों साथ पहुंचे थे टू वॉच अ प्ले अलॉन्ग विद तमाशा डायरेक्टर इम्तियाज अली। दीपिका और रणबीर दोनों यहाँ हुए नॉस्टैल्जिक और रिवील किया अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्टेज प्ले। I want to tell you, I've performed in plays in my school, but I was always the tree in the back. I never had like the lead part. But given a choice now, who you love to be? I was a cow once, and a tree, and a leaf. I've done these things. मेरे स्कूल में जब प्लेज होते थे, क्योंकि मैं एक्टर का बेटा था, तो लोग समझते थे कि मैं बहुत अच्छा एक्टर शायद होऊंगा, बट मैं जाके ऑडिशन देता था, कभी आई वुड नेवर गेट द पार्ट, क्योंकि आई थिंक मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज इट वाज अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, यू हैड टू स्पीक वेरी वेल, सो इवन आई हैड दिस ट्री एंड डोर एंड you know all those kind of parts, but like I said, film actor बनना और थिएटर का एक्टर बनना में बहुत डिफरेंस होता है। इसमें ये नहीं कह रहा कि थिएटर इज़ मोर डिफिकल्ट और फिल्म इज़ मोर डिफिकल्ट, डिफरेंट मीडियम्स, इट्स अ डिफरेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग, इट्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ एक्टिंग। मैंने अभी तक कोशिश तो नहीं की है, बट डेफिनेटली आई वुड लव टू डू अ प्ले विद इम्तियाज। वी वर आल्सो टॉकिंग कि वन डे इम्तियाज विल डायरेक्ट अस इन अ प्ले, सो होपफुली इन द फ्यूचर इम्तियाज खुद उनकी शुरुआत थिएटर से हुई थी, तो इफ ही राइट समथिंग ओरिजिनल, something that will appeal to both of us, we would love to do a play by him. Well, रणबीर और दीपिका आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के बाद हम तो बहुत एक्साइटेड हैं टू सी यू बोथ परफॉर्मिंग इन अ प्ले। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक एसेंशियल बात। क्या आपको पता है अगर स्किन पर दाग धब्बे हो तो एक इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है, पर अब कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास है कुछ ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट जो ना सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे इस दाग धब्बों को रोके, बल्कि ये टिप्स भी देंगे कि कैसे अपनी स्किन को हमेशा बनाए रखे फिनोमिनल। और अगर बॉलीवुड अपडेट से कनेक्टेड रहना है तो कम राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. बी टाउन में आजकल जहां कैट फाइट्स डिमिनिश होती दिख रही हैं, वहीं अब दो ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके बीच छिड़ चुकी है जंग। कौन है दो ब्यूटीज? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. कौन है वो दो एक्ट्रेस जिनके बीच शायद शुरू हो चुकी है कैट फाइट? एक दूसरे को इग्नोर तक करने लगी हैं ये दो एक्ट्रेसेस। आखिर कौन है ये दो बी टाउन एक्ट्रेसेस? गेस करना चाहेंगे आप? चलिए हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। ये दो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि जैकलिन फर्नांडिस और सोनाक्षी सिन्हा है। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से पता चला है कि मुंबई के एक सबर्ब में हुई दिवाली पार्टी में आई थी ये दोनों एक्ट्रेसेस, और इस पार्टी में मौजूद हमारे सोर्सेज ने ये खबर दी है कि जैकी और सोनाक्षी बिल्कुल भी कॉर्डियल नहीं थे एक दूसरे के साथ इनसाइड द वेन्यू। अब इस इग्नोरेंस के पीछे का राज तो ये दोनों ही जानते हैं, लेकिन इसकी वजह हम ढूंढ कर आपको जरूर बताएंगे। और साथ ही बी टाउन में एक नई कैट फाइट शुरू तो जरूर हो ही गई है। फरहाद दिक्ताना, जूम मुंबई। वैसे क्या आपको पता है जब सलमान और सोनम आए थे ऑन द स्मॉल स्क्रीन तो उन्होंने की काफी मस्ती जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिसेंटली हमने स्पॉट किया अमिताभ बच्चन को एक इवेंट पर, जहां वो हो गए काफी नॉस्टैल्जिक। आइए जानते हैं क्यों बिग बी ने याद की अपनी पुरानी यादें। Planet Bollywood. अमिताभ बच्चन को हमने स्पॉट किया फॉर द बुक लॉन्च ऑफ ब्रेड ब्यूटी रेवोल्यूशन। ये बुक थी बिग बी के पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास पर बेस्ड, जिन्होंने पहली बार दिया था बिग बी को बड़े पर्दे पर ब्रेक। बिग बी के साथ इस इवेंट पर बी टाउन से शबाना आजमी भी थी मौजूद, और यहाँ अमिताभ अपने पहले डायरेक्टर के बारे में तारीफ करते हुए हो गए नॉस्टैल्जिक और शेयर किए कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरीज। एक ऐसा अवसर आया फिल्म में जहाँ पर अब्बास साहब ने कहा कि तुम अब काफ़ी दिन तुम शेव नहीं कर पाए और सभी लोग शेव नहीं कर पाए, तो तुम्हारी दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई होनी चाहिए, तुम्हें दाढ़ी लगवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, लगवा लेते हैं। उन्होंने कहा ये पंडित जुकर हैं, ये हमारे ख़ास हैं, ये आकर के आपको दाढ़ी लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। पंडित जुकर जी क्योंकि बहुत ही व्यस्त मेकअप मैन थे, तो इन्होंने अब्बास साहब से कहा देखिए जिस दिन आपको दाढ़ी चाहिए उस दिन मैं नहीं आ पाऊँगा,
मैं 7 दिन पहले आ सकता हूँ, तो जिसको भी दाढ़ी लगवानी है वो 7 दिन पहले लगवा ले। तो मैंने ये बात जब अब्बास साहब से कही कि तो 7 दिन पहले, उन्होंने कहा नहीं देखो करना पड़ेगा। देखिए पंडित जी जो हैं वो हमारे साथ मुफ्त में काम कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि हम बड़े मेकअप मैन को बुलाएं। आप ऐसा कीजिए कि 7 दिन पहले आप दाढ़ी लगवा लीजिए। बिग बी ने कुछ इस तरह ख्वाजा अहमद अब्बास को याद करते हुए इस इवेंट को बना दिया यादगार। He was an incredible human being. There were many other qualities that were more professional in him, but for me he was always my Mamu Jan. That is how we all addressed him. For Hardik Danna, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But we will be back tomorrow with some bigger and bolder stories from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.